कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि भाई शाकिबुल हसन को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है। मतलब शाकिब कहीं भी गुस्सा हो सकते हैं, अंपायर पर भड़क सकते हैं, खिलाड़ियों पर भड़क सकते हैं, स्टंप उठाकर पटक सकते हैं, या कोई फैन अगर फोटो खिंचवा रहा तो उससे कान पर खींच के रैप्टा दे सकते हैं। हाँ, शाकिबुल हसन जो कि दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर है, बीते कुछ महीनों से लगातार कंट्रोवर्सी में। पहली कंट्रोवर्सी तमीम इकबाल को लेकर, जहां पर लगातार उन पर आरोप लग रहे थे कि यार अपने फायदे के लिए, अपने पर्सनल चॉइस के चलते उन्होंने तमीम इकबाल को टीम से बाहर कर दिया। और उस कंट्रोवर्सी का असर यह रहा कि बांग्लादेश की टीम जो है वो पूरी तरह से बिखर गई। जैसे तैसे लड़ झगड़ कर वो आखिर में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर पाए। लेकिन अब शाकिबुल हसन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जब वो चुनाव में जीतने के बाद निकलते हैं और फैंस उन्हें घेर लेते हैं, तो एक फोटो सेशन होता है। तमाम फैंस फोटो की मांग करते हैं। कोई फैन उनका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद शाकिब उसे कान के नीचे खींच के देते हैं। अब इस पर लोग कह रहे हैं कि यार ये तो शाकिब भाई ने गलत किया। गलत इसलिए किया क्योंकि ये बिहेवियर लड़कों के साथ था। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर शाकिब बड़े अच्छे बच्चे की तरह बैठे और कई लड़कियां आती पीछे से सेल्फी लेती हैं और शाकिब से ऐसे देते रहते हैं। फिर एक लड़की का मोबाइल भी उनके चेहरे पे लगता है, बट शाकिब रिएक्ट नहीं करते। तो और उसके बाद लड़कों को रैप्टा मारे थे। लोगों ने कहा यार शाकिब भाई मतलब ना भी डिस्क्रिमिनेट मत करो। खैर, शाकिब के इस वीडियो के बीच में आपको बता दें कि शाकिबुल हसन ने सियासत के पिच पर भी अपना हाथ आजमाया था और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना, उनकी पार्टी अवामी लीग से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें भारी भरकम जीत हासिल हुई है। ये लोकसभा का इलेक्शन था, संसदीय चुनाव था, और उसमें तकरीबन 1.5 लाख वोटों से शाकिबुल हसन जो हैं वो जीत कर आए हैं। तो जैसे क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने अपना परचम लहराया है, वैसे ही सियासत की दुनिया में ऐसा लग रहा है कि शायद वो आगे बढ़ना चाहते हैं और शायद उनकी महत्वाकांक्षा या तमन्ना जो हो वो लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने की हो। इमरान खान की तरह वो भी बांग्लादेश को सर्व कराते हैं। इमरान खान जैसे पाकिस्तान में कर रहे थे, वैसे ही शायद इनकी भी तमन्ना हो। हालांकि इलेक्शन कैंपेन का इनका वीडियो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है और शाकिब ने जो थप्पड़ मारा था वो वीडियो, जो अब तक जानकारियां निकल कर आई हैं उसके मुताबिक 3 जनवरी का वो वीडियो है। शाकिब प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करने के लिए फरीदपुर एक जगह है जहां पर रैली करने जा रहे थे, और वहीं रैली करने के दौरान फैंस ने उन्हें पकड़ने और खींचने की कोशिश की, जिसके बाद शाकिब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। शाकिब को इतना गुस्सा क्यों आता है, ये सवाल तो बांग्लादेश के फैंस भी पूछते रहते हैं कि भाई इतना गुस्सा क्यों है और इतनी भी क्या उनके साथ है। लेकिन अब शाकिब की कहानी है तो उसे हम क्या कर सकते हैं। मतलब दैट इज शाकिबुल हसन, वो ऐसे ही हैं, हमेशा से ऐसे रहते। उनका गुस्सा क्रिकेट की पिच पर भी निकलता था और सियासत के पिच पर जब आए तो वहां पर भी वो अपने आप को बहुत। हालांकि अगर आपको ये लग रहा है कि ये पहला इंसिडेंट है तो आपको बता दें आप बहुत गलत है। शाकिबुल हसन के साथ लगातार चर्चाएं होती रही हैं। मार्च 2023 में भी एक ऐसे ही कहानी हुई थी। एक प्रमोशनल इवेंट में गए थे। अब बांग्लादेश में कई लोग ऐसे हैं जो शाकिबुल हसन को शोरूम अल हसन कहते हैं। उसके पीछे वजह है कि वो बहुत सारे चीज़ों का उद्घाटन करते रहते हैं। लेकिन प्रमोशनल वीडियो था जहां पर वो गए थे चटगांव में, और चटगांव में उनका कोई फैन था जिसने उनकी कैप को निकालने की कोशिश की थी। अब शाकिब इतने ज़्यादा खफा हो गए कि ये नहीं देखा वो कहां पर हैं, कैसे हैं, क्या किस सिचुएशन है। अपनी टोपी उठाई और उस फैन को दे पटाक 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 इतना मारा कि क्या कहा जाए। वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि शाकिब ये बिहेव कैसे कर सकते हैं। लास्ट ईयर बांग्लादेश प्रीमियर लीग थी जहां पर अंपायर पर वो गुस्सा हो गए थे। शाकिब बैटिंग कर रहे थे और वाइट बॉल नहीं दी गई। शाकिब हैरान हो गए, पहले अंपायर पर चिल्लाए और उसके बाद जितने एग्रेसिव तरीके से अंपायर के पास जाकर वो भड़क कर आए थे और अपशब्द कहते नजर आए थे, वो वीडियो सबने देखा था। फिर एक बार और 2011 में ऐसे मैच हुआ था। शाकिबुल हसन ढाका में खेल रहे थे और अंपायर ने जो फैसला दिया शाकिब उससे नाराज हो गए। अंपायर के साथ बदतमीजी की और स्टंप मारकर, तीनों स्टंप उखाड़कर फेंक दिया था। तो वो भी एक इंसिडेंट था जो शाकिब को लेकर सवाल पैदा कर रहा था। तब शाकिब को 3 मैच के लिए बैन कर दिया गया था। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी शाकिब के साथ तब भी हुई थी कि इतना गुस्सा किया। हालांकि शाकिब बांग्लादेश ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर हैं और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में गिनती होती है। उनके गुस्से से तर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कमाल की है और दुनिया के ग्रेट ऑलराउंडर्स में उनको वो शामिल करती है। अगर आप टेस्ट मैच की बात करेंगे तो 66 टेस्ट मैच शाकिब ने खेले हैं, तकरीबन 4,500 रन और 233 विकेट निकाले हैं, जो वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ज्यादा प्लेयर ने नहीं किया है कि 4,500 प्लस रन हो और इतने विकेट हो। वनडे में भी शाकिब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट की लिस्ट में आते हैं और
247 वनडे मैचेस में 7,570 रन और 317 विकेट। आई मीन दैट्स ह्यूज। आप सोचिए ना कि 8,000 के आसपास रन हैं और 300 से प्लस विकेट हैं। ऐसे बहुत लिमिटेड प्लेयर हैं जिनके पास इतने विकेट और इतने रन हैं। सो शाकिब अनडाउटेडली की बहुत बड़े प्लेयर हैं। T20 में भी शाकिब 2,382 रन और 140 विकेट ले चुके हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज तो वो अच्छे रहे। हालांकि 2019 वर्ल्ड कप में वो कमाल थे, 2023 में वो कमाल नहीं कर पाए थे। मतलब क्रिकेट की पिच पर नहीं चले थे। 7 मैचेस खेले थे, केवल 186 रन बनाए थे और 7 ही विकेट मिले थे और केवल 150 आई थी। तो वहां उन पर क्वेश्चन हुआ था, लेकिन वहां के बाद सियासत की पिच पर जब वो आए तो उनके बल्ले से खूब चौके चौके निकले और 1.5 लाख वोटर्स जीत गए। लेकिन फिर वो थप्पड़ वाला इंसिडेंट आया और लोगों के मन में फिर सवाल आ गया कि यार शाकिब भाई कब तक। तो एक सवाल तो ये, शाकिब को इतना गुस्सा क्यों आता है। दूसरा, लड़कियों को नहीं डांटा था यार, लड़कों को ही किया। तो लोगों ने वो भी पूछा कि यार क्यों भाई शाकिब, ऐसा क्यों।